हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एमएस में। आज मैं आपके लिए हॉब्स पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने जो आपके कोई भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर होगा ए, 1। हॉब्स एक प्राकृतिक अधिकार देता है, वो भी कौन सा अधिकार देता है? आत्मरक्षा का अधिकार देता है वो। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि आप देखेंगे लॉक हमें 3 प्रकार के अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो आप दोनों को कंपैरिजन करके लर्न कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हॉब्स का ग्रंथ लेवियथन कब प्रकाशित हुआ? 1650 में, 1640 में, 1648 में, 1651 में। तो लगाइए आप भी अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर है डी, 1651 में हॉब्स का ग्रंथ लेवियथन प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति किससे ग्रहण की? कार्ल मार्क्स, गैलीलियो, यूक्लिड, अरस्तू। तो बताइए आप भी अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है बी, गैलीलियो से उसने वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति ग्रहण की थी। और यूक्लिड से कौन सी पद्धति ग्रहण की थी आपको पता है स्टूडेंट्स? ज्यामिति उसने यूक्लिड से ग्रहण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस विचारक का कथन है, संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता एक काल्पनिक वस्तु मात्र है? हॉब्स, मैकियावेली, लॉक, रूसो। तो बताइए फ्रेंड्स, किसका कथन है ये? तो इसका आंसर है ए, हॉब्स। हॉब्स का कथन है, संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, उसके लिए जो आध्यात्मिक सत्ता है वो एक कोरी वस्तु मात्र है या काल्पनिक वस्तु मात्र है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस दार्शनिक ने समुदायवादी मनोविज्ञान के प्रणेता के रूप में हॉब्स का नाम उल्लेखित किया? सेबाइन ने, मैकफर्सन ने, विलियम जेम्स ने, जॉन रॉल्स ने। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा सी, विलियम जेम्स है जो उन्होंने समुदायवादी मनोविज्ञान के प्रणेता के रूप में हॉब्स का नाम उल्लेखित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेरा घर लौटने का इरादा है, यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? लॉक का है, रूसो का है, हॉब्स का है, मैकियावेली का है? तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर होगा सी, हॉब्स। हॉब्स कहता है कि भाई मेरा घर लौटने का इरादा है। तो आप याद रखिएगा इस कथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेवियथन राजनैतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ या संभवतः एकमात्र कीर्ति है, किसने कहा? सेबाइन ने कहा, वेपर ने कहा, वाहन ने कहा, ऑक्सफोर्ड ने कहा? तो फ्रेंड, आपका उत्तर है डी, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि जो लेवियथन है वो राजनैतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ या संभवतः एकमात्र कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ सेबाइन ने क्या कहा है। सेबाइन ने कहा है, एक व्यक्तिवादी के रूप में प्रारंभ ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत निरकुशतावाद में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा इस कोटेशन को भी। और आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड ने कहा लेवियथन के लिए और बार्कर ने कहा अरस्तू की बुक के लिए। तो आप दोनों को कंपैरिजन करके लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, लेवियथन के बारे में किसने कहा? यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी तो वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता। हैकर ने, मैक्सी ने, सेबाइन ने, ब्रेमहील ने। तो बताइए आप भी अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा ब्रेमहील। ब्रेमहील कहता है कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी तो वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता। ये बड़ी फेमस है कोटेशन, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हॉब्स के अनुसार मनुष्य है सामाजिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी, असामाजिक प्राणी, दयालु प्राणी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा सी, असामाजिक प्राणी। हॉब्स कहता है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, जबकि अरस्तु क्या कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या है 20, 19, 29, 35। तो लगाइए आप भी अपना उत्तर और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा बी, 19। हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक नियमों की संख्या है वो 19 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हॉब्स की मृत्यु कब हुई थी? 1670 में, 1680 में, 1679 में, 1779 में। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा सी, 1679 में हॉब्स की मृत्यु हुई थी। कई बार फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी एनटीए में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें भी ज़रूर प्रैक्टिस में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता हुआ है व्यक्ति और संप्रभु के बीच, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समाज और संप्रभु के बीच, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स आपका उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच। हॉब्स कहता है कि जो समझौता है वो लोगों ने आपस में किया है, ना कि व्यक्ति और संप्रभु के बीच हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हॉब्स की अध्ययन पद्धति है दार्शनिक, ऐतिहासिक अनुभववादी, यांत्रिक व भौतिकवादी, अज्ञानात्मक। तो बताएं फ्रेंड्स इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स सी, यांत्रिक व भौतिकवाद है जो हॉब्स की अध्ययन पद्धति है, जबकि ऐतिहासिक और अनुभववादी किसकी है फ्रेंड्स? ये मैकियावेली की अध्ययन पद्धति। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 14, हॉब्स ने मनुष्यों में निरंतर संघर्ष का कौन सा कारण नहीं बताया है? प्रतिद्वंदिता, कीर्ति, मौत का भय, संयम। तो बताइए आप भी अपना उत्तर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर है डी, संयम। हॉब्स ने मनुष्यों में निरंतर संघर्ष के 3 कारण बताए हैं कि वहाँ प्राकृतिक अवस्था में प्रतिद्वंदिता थी, यश प्राप्त करने का सबको मतलब चाह थी और मौत का भय था। तो उसने संयम को नहीं बताया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हॉब्स के विचारों में कौन सी संप्रभुता पाई जाती है? निरंकुश संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताएं आप भी अपना उत्तर। तो आपका उत्तर है ए, निरंकुश संप्रभुता की बात करता है। हॉब्स के विचारों में आप देखेंगे कि निरंकुश संप्रभुता की ही पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।